मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो विंटर सीजन में तो बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कलांचो की। तो इसे कलांचो कहते हैं, कैलेंग कोई भी कहते हैं, तो इसी के बारे में आज का ये वीडियो होगा। तो ये फूल जब खिलते हैं तो खिलने के बाद ये 4 महीने तक ऐसे ही खिलते हैं और प्लांट पर टिके रहते हैं। तो देखिए, हर एक प्लांट, अगर मैं आपको ये प्लांट घुमा कर दिखाऊंगी तो पूरा प्लांट ये फूलों से भरा हुआ है। तो इस तरह से इस पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है। तो ये मेरे पिछले साल के प्लांट हैं और बहुत सारे ये देखिए, मैंने ये मुझे मिला है स्वाति पवार जी से मैंने ली थी। कुछ 50-50 रुपए इसकी ये मुझे कटिंग मिली थी। 1 डेढ़ महीना हो गया है शायद। और ये सारे जो आपको ये थर्माकोल पॉट में जो दिख रहे हैं आपको, तो ये उन्हीं के पास से लिए हुए हैं। और ये सिंगल पेटल और डबल पेटल में होते हैं सारे कलांचो। तो ये एक ऑरेंज निकला है नया सा कलर, जो एक सिंगल पेटल में है और ये सारे डबल पेटल में है। तो ये सारे जो आपको पॉट दिख रहे हैं थर्माफोम वाले पॉट, तो ये मैंने स्वाति जी से लिए हैं और ये मेरे सारे पिछले साल के हैं। तो ये वाइट है, मेरे पास ऑरेंज था, रेड और पिंक। वो पिंक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सारे देखिए, ये वाइट अभी कलर खिला है। ये सारे, इतनी सारी कटिंग मैंने लगा दी थी। तो जैसे ही प्लांट आपको ख़राब हुआ दिखता है, कुछ इसकी ब्रांचेस जो होती है, जो लीव्स अपने आप गिरने लगते हैं और उसके बाद जो ऊपर वाली जो कटिंग होती है, आप उसे लेकर कहीं भी लगा देते हो बिना रूट हार्मोन के, तो लग जाती है। तो ये देखिए, ये प्लांट जो है, ऐसा अगर आपका प्लांट हुआ है तो ये फ्लावरिंग कभी भी नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, इसकी आपको कटिंग लेनी है और वो कटिंग जब आप लगाएंगे तो इसमें रूट बहुत जल्दी निकल आती है और जल्दी ही ये आपको फ्लावरिंग भी देगा। तो इस तरह का अगर प्लांट आपके यहाँ है तो झट से आप इसकी कटिंग कर दीजिए और बस कुछ दिनों के बाद, यानी 1 ही महीने बाद आपको ये फ्लावर दिखेंगे और बहुत दिनों तक ये फ्लावर खिलते ही रहते हैं। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसी लेनी है। तो इसके तो देखिए, लंबी लंबी ब्रांचेस तो हुई है और नीचे के पत्ते भी कट हो गए हैं। तो अब मैं इसकी, देखिए, ये कटिंग इस तरह की ये लूँगी कटिंग। तो ऐसा पौधा कभी भी फ्लावर नहीं देता है और जो भी खराब होते हुए लीव्स होते हैं तो वो निकाल लीजिए, क्योंकि वो लगाने के बाद भी उन ब्रांचेस पे नहीं टिकते हैं। तो आपको ये सारे जो पत्ते हैं येलो जो हुए हैं, तो उन्हें कट कर देना है और इस तरह की कटिंग आपको लेनी है। तो इसकी देखिए, एक पौधे की बहुत सारी कटिंग बनती है और जो आपको छोटी-छोटी दिख रहे हैं, तो यहाँ-वहाँ में हर एक प्लांट में आपको कलांचो की मेरे यहाँ कटिंग दिखेगी, क्योंकि बहुत सारे जब भी मैं प्लांट ऐसे देखती हूँ तो वही कट करके उसे लगा देती हूँ और इसे किसी भी रूट हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो मेरी सॉइल है, ये गार्डन सॉइल है, यानी जो मैंने पुराने खाली किए थे पॉट, तो ये वही मिट्टी है जो मैं छान कर रखती हूँ। बाकी इसमें सिर्फ फंगिसाइड मिला है, बाकी कुछ स्पेशल सॉइल मिक्स नहीं है। किसी भी कटिंग के लिए मैं कुछ स्पेशल सॉइल मिक्स नहीं यूज़ करती हूँ। जो मुझे खाली पॉट दिखता है तो बस मैं उसी में लगा देती हूँ। हर कोई पूछता है कि आपका सीक्रेट क्या है? ये कोई सीक्रेट नहीं होता है। सिर्फ आपको कटिंग जब लगाते हैं तो पानी का ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी इसे ड्राई नहीं होना चाहिए। तो बस इतना सा ध्यान रखिए और शेड में रख देते हो आप, तो कोई भी कटिंग आपकी भी लग जाएगी। तो मैंने सिर्फ इसमें फंगिसाइड मिला है, बाकी कुछ भी नहीं। बस अब इन कटिंग को सब मैं शेड में रख दूँगी और उसके बाद देखिए, इस तरह की ये सारी आपकी कटिंग लगकर तैयार हो जाएगी। तो मैं एक आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप थोड़ी-सी कोई नुकीली चीज़ लीजिए, ऐसे ही आप किसी भी कटिंग को मत निकालिए। लेकिन ये एक ऐसी कटिंग है जो बहुत ही हार्डी होती है। यानी कोई भी कटिंग को आप हिलाते भी हो तो वो डैमेज हो जाती है, वो लग नहीं पाती। लेकिन कलांचो का कुछ ऐसा नहीं है, कहीं भी निकालो, कहीं भी लगा लो, ये कुछ भी बुरा नहीं मानता।
तो अब बात करते हैं पॉट साइज़ की। तो ये जो मेरा पॉट है ये 4 इंची पॉट है, एक छोटा-सा 2 इंची है। तो इसे इसकी रूट जो होती है वो ज़्यादा नहीं फैलती या ज़्यादा नहीं इसकी ग्रोथ होती। इस वजह से इस प्लांट को बिल्कुल छोटा-सा प्लांटर चाहिए, ज़्यादा यानी जितना ये पौधा आपको दिख रहा है बिल्कुल उतना वो ढक जाए, तो इतना ही आपको पॉट लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांटर इसको नहीं चाहिए। तो इसलिए छोटे-छोटे गमले में, यानी जो सबसे बड़ा जो मेरा पॉट है तो ये इसमें सिर्फ़ कुछ 7 इंची पॉट है, बाकी तो सारे मेरे 2 इंची, 4 इंची और उससे भी देखिए ये छोटा-सा गमला है, आपको जो दिख रहा है कटोरा, तो उसमें मैंने लगाए हैं। और ये तो देखिए एक इतना छोटा-सा ये प्लांटर है, ग्लास है जिसमें ये बड़ा-सा एक पौधा खिला हुआ है। और ये सारे मेरे जो आपको दिख रहे हैं थर्माकोल पॉट, ये सारे 4 इंची पॉट हैं। तो इसने छोटे पॉट में ये बहुत एक्चुअली ग्रो करता है, तो इस वजह से ज़्यादा बड़ा पॉट इसके लिए ना लें। और पॉट कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का, सिरेमिक का या प्लास्टिक का। तो इसे मैं क्या खाद देती हूँ, तो देखिए 15 दिन के बाद मैं इसे देखिए यही खाद देती हूँ। तो ये है नीम खली, और ये है इप्सम सॉल्ट, कंपोस्ट, फंगिसाइड, बोन मील और ये सीवीड। और इसमें मुझे डीएपी मिलाना है, वो शायद मैं भूल गई हूँ। तो डीएपी भी डालनी है इसमें, तो मैं ले लूँगी, अभी नीचे होगी तो मैं ला लूँगी। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो इसमें से अगर जो भी आपके पास नहीं है, जो अवेलेबल है, तो वही डालिए, उससे भी फ्लावर आते हैं। प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए और थोड़ा-सा ग्रोथ वाला कोई भी डीएपी। तो सब पूछते हैं कि डीएपी तो ऑर्गेनिक नहीं है, तो बस मुझे डीएपी के लिए ऑप्शन नहीं मिला है, बाकी तो सारे मैं अभी ऑर्गेनिक ही यूज़ कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की जो लेवल है तो वो रिच रहता है, सॉइल जो होती है वो रिच रहती है। इस वजह से देखिए मैं अभी ऑर्गेनिक का ही यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए थोड़ी-सी आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए। और जितना पॉट होता है, यानी इसकी कुछ क्वांटिटी नहीं होती है। छोटा पॉट होता है तो बिल्कुल कम, यानी एक मुट्ठी से कम डाल सकते हैं। 5 इंची या 7 इंची अगर पॉट है तो 2 मिट्टी आप इसमें कोई भी खाद दे सकते हैं। और इसकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है वो रूट जो है वो साँसें ले सकती है। तो इस वजह से देखिए ऑक्सीजन मिलता है उन्हें। तो ये सारे प्लांट देखिए इस तरह से फ्लावरिंग पे है। और इस साल शायद इन्होंने रेड कलर ने बहुत ही यानी क्या कहते हैं, ऊधम मचाया है, जहाँ वहाँ सिर्फ रेड ही रेड दिख रहा है। पिछले साल मेरे यहाँ का वीडियो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ उसमें आपको पीला कलर दिखेगा, येलो कलर। और ये देखिए ये वाइट वाला, ये मेरे पिछले साल का प्लांट है, और ये एक ही प्लांट है, इसमें कोई भी कटिंग नहीं लगी हुई है। आपको मैं यहाँ से रूट दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल एक ही प्लांट है ये। और ये मेरा प्लांट है 7 इंची पॉट में। तो पहले आपको थोड़ी-सी धूप में भी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन जैसे एक फ्लावर खिलता है, तो 4 महीने बाद ये रेगुलरली फ्लावरिंग देता है। और उसके बाद देखिए एक ड्राई फर्टिलाइज़र डालने के बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये है सरसों खली और नीम खली का लिक्विड, बिल्कुल 1 ग्लास में थोड़ा-सा डालती हूँ। और उसके बाद 3 दिन इसे रखने के बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ। बस ये 2 फर्टिलाइज़र है जो मैं 15-15 दिनों के बाद देती हूँ। तो आपको इसे देखिए रखना कहाँ है, तो जब पूरे फ्लावर खिल गए हैं तो अभी इसे आप इंडोर भी रख सकते हो, जहाँ पर सनलाइट नहीं भी आती हो, वहीं पे भी ये सर्वाइव कर जाता है और इसके फ्लावर खिलते ही रहते हैं। तो ये एक प्लांट है कि कुछ दिन धूप में रखने के बाद आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं। तो कलांचो ये सकुलेंट वैरायटी है, इसलिए इसे जितना पानी कम देंगे उतना इसके लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें सिर्फ पत्तियां ही ज़्यादा रहेगी और फूल कम रहेंगे ऊपर। और देखिए आप इस तरह की आप कलियाँ जो दिख रहे हैं, बड़े बड़े से फ्लावर दिख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा वाटरिंग मैंने नहीं करी है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट है हमारे रूट रॉट से ही मर जाते हैं। तो सिर्फ आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है। तो सब मुझसे पूछते हैं कि आप कितने दिनों के बाद पानी देते हैं। तो जब किसी भी प्लांट के ऊपर की लेयर ड्राई होती है तभी आपको प्लांट को पानी देना है। तो जैसे देखिए ये ऊपर की लेयर पूरी ड्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसको पानी दूंगी। तो इस तरह से पानी देना है, यानी कितने दिनों के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लांट की कंडीशन देखकर आपको पानी देना है। देखिए ये पूरा सूख चुका है, तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो बस आपको पानी का ध्यान रखना है।
और इसकी सॉइल मिक्स मैंने कैसी बनाई है, तो वही 7:1 का रेशो, 7 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट और बाकी जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र अवेलेबल है वो सब मिक्स करके डाले हैं। बाकी 1 महीना आपको कुछ भी इसमें नहीं डालना है। ये प्लांट बहुत ही अच्छे, कौन से भी प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं और उसके बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अगले साल के लिए अगर आपको इसे बचाना है तो अप्रैल के एंड में आपको इसकी कटिंग लगा कर रखनी है, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाता है और यही पौधा अगले साल तक शायद ही रहे, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए आपको इसे समर में ही इसकी कटिंग आपको लगा देनी होगी। बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये नर्सरी में आपको 100 या 150 रुपीज़ में मिल जाता है और इसकी जो कटिंग होती है वो आपको 50 रुपीज़ में मिल जाती है। तो अगर आप अभी भी ऐड करते हो अपने गार्डन में तो ये पौधा आपके यहाँ सालों साल रहेगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अप्रैल के एंड में अगर आप इसकी कटिंग लगा देते हो तो वही कटिंग अगले साल के लिए बहुत अच्छे से ग्रो होती है और इस तरह से ये फ्लावर बनते हैं। तो आप सिर्फ एक प्लांट लाते हैं तो ढेर सारे इसके प्लांट आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।